साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक मैनेजमेंट है, उनसे बातचीत करते हैं। तीसरी तिमाही में डॉक्टर रेड्डीज की आय में 7% की बढ़ोतरी रही है, तो मुनाफे में 11% की बढ़त नजर आई। हालांकि एबिटा और मार्जिन पर जो है वो दबाव दिखा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO पराग अग्रवाल साहब। पराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ज़रा फोकस में आपके US रेवेन्यू ग्रोथ पर करूंगा। 5% की ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे है। अब अगर हम केवल US के आपके कारोबार को देखें तो क्या इसके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, और ये भी ज़रा बताइए कि US का जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसमें दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में अगर हम फर्क समझना चाहें तो वो क्या नजर आया है? हाँ, तो नॉर्थ अमेरिका बिजनेस जैसा आपने कहा कि ये क्वार्टर में हमें काफी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले कई क्वार्टर से हमारी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रही है, और इसका जो मेन रीजन है वो हमारे बेस पोर्टफोलियो में शेयर गेन है। अगर हम एक्सटर्नली रिपोर्टेड डेटा के हिसाब से देखें तो मार्केट की ग्रोथ करीब 4 से 5% है। अ, लेकिन लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमारी ग्रोथ डॉक्टर रेड्डीज की यूएस में डबल डिजिट में है। तो वी आर ग्रोइंग अहेड ऑफ द मार्केट, और ये जो है हमारी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा, प्राइस इरोजन में बोलूंगा कि जैसा आपको पता है वो बिजनेस मॉडल का पार्ट है, लेकिन हम प्राइस इरोजन के जो ट्रेंड्स हैं वो स्टेबल हैं। अभी हम उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं। ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कंपटीशन एंट्री के बेसिस पे प्राइस इरोजन ज्यादा या कम होता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो स्टेबल है। अ, तो यही दो मेजर हाइलाइट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके अलावा हमारा जो न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन है, अगर हम थोड़ा मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस काफी हाई है। हम्म पराग जी, यूएस के प्रदर्शन की आप बात कर रहे थे। क्या उस मार्केट में कोई की प्रोडक्ट्स हैं, अहम प्रोडक्ट्स हैं जहां पर की नजर रखनी चाहिए? हमारे देखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो है पूरा, उसमें कुछ बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ स्मॉल वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉर्मली हम लोग साल में नॉर्थ अमेरिका में 20 से 25 प्रोडक्ट नए लॉन्च करते हैं, और अगले साल भी हमारा मानना है कि इसी रेंज में या इससे बेटर हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगी। तो कोई मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं बस यही कहूंगा कि जो सब मिला के जो हमारा पोर्टफोलियो की ग्रोथ है, जो कि दो रीजन से ग्रोथ आएगी। एक तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस जैसा मैंने कहा, और दूसरा जो हमारा बेस पोर्टफोलियो है उसमें हम शेयर गेन्स की कोशिश करते हैं, और जो अभी तक हमारी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही है। तो इन दोनों की वजह से ओवरऑल हमारा मानना है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है, हमारे को कॉन्फिडेंस है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है पराग जी, आपके इस नए प्रोडक्ट लॉन्च पर भी नजरें रहेंगी और बाकी भी चीज़ों पर निगाहें बनी रहेंगी। अब इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र अगर मैं आपके अमेरिकी कारोबार का एक रन रेट जानना चाहूँ, आपके उस बिजनेस का रन रेट जानना चाहें, तो क्या आप बता सकते हैं? देखिए, रन रेट तो मैं स्पेसिफिक नंबर्स, हम लोग गाइडेंस नहीं देते हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिक नंबर्स नहीं दूंगा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अ, हमारा जो रेव लिमिट का जेनेरिक वर्जन है, अ, वो अभी भी मीनिंगफुल रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे बेस पोर्टफोलियो में शेयर गेन्स हैं, तो इसकी वजह से हमारी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं। इंडिया में अभी इस क्वार्टर में हमारी ग्रोथ 5% रही है, जो कि मार्केट से थोड़ा पीछे है। लेकिन इसमें हम अ, कई स्टेप्स ले रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में हमें बेटर ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और जरूरी चीज बतानी ये है कि इंडिया में हम लोग कोर बिजनेस को तो ग्रो करने के पूरे जितने भी हमारे स्ट्रेटेजी है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा हम धीरे धीरे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में ला रहे हैं, इन लाइसेंस करके। जैसे कि नेरेवियो एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो एंटी माइग्रेन डिवाइस है, और उसको हमने इंडिया में लॉन्च किया है पिछले क्वार्टर में। और उसका जो पेशेंट फीडबैक है, जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, वो बड़ा पॉजिटिव फीडबैक हमको आया है।
और जो डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस तरह के जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम अपने पोर्टफोलियो में धीरे-धीरे बढ़ाएँगे, जिससे कि हमारा बिज़नेस जो है, वो आगे जाके एक सस्टेनेबल बिज़नेस बने। अब आपके भारतीय कारोबार के बारे में बात करते हैं। भारतीय कारोबार का विस्तार करने के लिए, वहां पर एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी किस तरह का कदम उठा रही है? देखिए, स्टेप्स जो मैंने बताया, एक तो हम नए प्रोडक्ट्स इन लाइसेंस कर रहे हैं। उसमें हम क्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे स्पेसिफिकली ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, हम जो हमारी सेल्स फोर्स की इफेक्टिवनेस के लिए डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी हमारा ज़ोर है। तीसरा, हम लोग ओटीसी और कंज्यूमर बिज़नेस को स्केल अप करने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं। और फोर्थ, मैं बोलूँगा कि हमारे जो डिफरेंशिएटेड इनोवेशन है, उसकी जो पाइपलाइन है, वो हमारी पाइपलाइन अच्छी है। अभी अगले आने वाले क्वार्टर में हमारे जो नंबर ऑफ लॉन्चेज़ हैं, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे लॉन्चेज़ हों। तो इन सारी चीज़ों की को अगर आप मिला के देखेंगे, तो वो हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि हमारी परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी होगी। मैं अगेन स्पेसिफिक नंबर्स नहीं कोट कर सकता, लेकिन डायरेक्शनली ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि अभी चूँकि हम आईपीएम के पीछे हैं, लेकिन हम उसके लाई इन लाइन विद आईपीएम, और फिर धीरे-धीरे हम लोग उसको बीट भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है पराग जी, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन होने के बावजूद हम देख रहे हैं ग्लोबल जेनरिक्स और कंपनी लेवल्स में जो है वो आपके जो मार्जिन है उसमें गिरावट, एक प्रेशर नज़र आ रहा है। और क्या इसकी वजह रही है? क्या हायर प्राइस जो हैं वो एक फैक्टर है? तो हाँ, तो ओवरऑल अगर आप मार्जिन देखें तो ये जो नॉर्मल रेंज है हमारी, उसी रेंज में है। एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस हमेशा रहती हैं। तो जो हमारा ग्लोबल जेनेरिक्स बिज़नेस का ग्रॉस मार्जिन है, वो इट इज़ वेरी वेल विदिन द नॉर्मल रेंज इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। सो वी आर नॉट एट ऑल, यू नो, वी डोंट सी इट एज़ अ कॉज़ ऑफ वरी। इसमें कई ड्राइवर्स होते हैं ग्रोस मार्जिन में। प्राइस इरोजन तो है ही, जो बिज़नेस मॉडल का पार्ट है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्राइस इरोजन स्टेबल है। थोड़ी कमोडिटी प्राइसेज़ में भी हमने देखा है गिरावट आई है, थोड़ी सॉफ्टनिंग है, उसका एडवांटेज है। तीसरा, हम लोग प्रोडक्टिविटी भी ड्राइव करते हैं। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग प्राइस इरोजन के इम्पैक्ट को ऑफसेट कर पाते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पराग जी आपका समय देने के लिए, नतीजों पर बात करने के लिए। डॉक्टर रेड्डीज 4% ऊपर, और इस बीच एक और निफ्टी कंपनी मारुति के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे अनुमान से बेहतर हर फ्रंट पर। मारुति सुजुकी अभी भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 2% ऊपर। आपके सामने एक एक करके नंबर्स रखेंगे, तब तक रवि, नंबर्स पढ़ने के बाद हम आपसे समझना चाहेंगे कि नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट आपको कैसे लग रहे हैं, और फिर यहाँ से क्या करें। अगर नंबर सामने रखें आपके, तो आय अनुमान से बेहतर है, वहां पर 14% की बढ़त देखने को मिली है। 33,309 करोड़ का नंबर आया है। हमारा जो अनुमान था वो 33,078 करोड़ का था। कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वो भी बेहतर नजर आ रहा है। 3,908 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का फिगर आया है। जो अनुमान हम कर रहे थे वो 3,700 करोड़ का था। तो इस फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफा देखेंगे तो 3,130 करोड़ के मुनाफे के फिगर्स आए हैं। अनुमान हम लगा के चल रहे थे 3,717 का। तो हर फ्रंट पर माफ कीजिएगा, 2,833 का अनुमान हम लेकर चल रहे थे। मुनाफे में 33% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। फिलहाल वॉल्यूम ग्रोथ कैसा है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल जो ऑन द फेस ऑफ इट जो भी नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो भी बेहतर नज़र आ रहे हैं। ऊपरी स्तरों से स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, अभी 1.5% अभी ऊपर अभी भी कारोबार